एक कहानी जो आंखें खोल देगी। पीहू एक 8 साल की लड़की थी जो कि अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन अपने स्कूल से लौट रही थी तो उसने रास्ते में देखा एक डॉगू को। वो उसके पास गई तो डॉगू पहले उससे डरने लगा। पीहू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो उसने अपने बैग में से एक बिस्किट का पैकेट निकाला और डॉगू को दिखाने लगी। उस डॉगू के साथ शायद पहले ये कई बार हुआ है कि लोग उसे मारते थे, दुत्कारते थे, तो उसके मन में एक डर सा बैठ गया था इंसानों को लेकर। ट्रस्ट टूट गया था उसका पूरी तरह। लेकिन पीहू की पॉजिटिव वाइब्स और सही नीयत से वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुआ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पहुंचा पीहू के पास और पीहू ने एक बिस्किट निकालकर वहीं रख दिया और डॉगी ने उसे खाने की कोशिश करी। डॉगी ने वो खाया और इंतजार करने लगा कि कब उसे दूसरा बिस्किट मिलेगा। पीहू को देखकर ये अच्छा लगा और उसने 3-4 बिस्किट्स और निकाले। डॉगू भूखा था, उसने सब बिस्किट्स खा लिए। ये देखकर पीहू बहुत खुश हुई और उसने डॉगू के सर पर हाथ रखकर सहलाया, जिससे डॉगू बहुत कंफर्टेबल हो गया। वो घर लौटी तो उसने देखा डॉगू उसके घर के पास आकर ही बैठ गया था। अगले कुछ रोज यही हुआ। पीहू स्कूल से आते वक्त डॉगू से मिलकर ही घर जाती थी, जिससे डॉगू उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया। डॉग की आंखों में साफ दिखाई देता था कि उसे सिर्फ प्यार चाहिए और हाँ, थोड़ा सा खाना भी, बस और कुछ नहीं। एक दिन पीहू लौट रही थी तो कुछ लोग उसके घर से कुछ दूरी पर थे। वो जानते थे पीहू वहीं से निकलती है डेली और अच्छे घर की है, तो इसको किडनैप करके पैसे बना लेते हैं। पीहू रास्ते में ही थी तभी उन लोगों ने उसको पीछे से पकड़ के उसका मुंह दबोच के खींच के ले जाने लगे। इतने में डॉगू की नजर पड़ गई। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसकी पीहू को खींच के लेकर जा रहा था, वो भागते हुए गया और उसने उन 2 लोगों पर छलांग लगा दी और हाथ को बुरी तरह काट लिया, जिससे उनके हाथ से पीहू छूट गई और आजाद हो गई। ये देखकर वो किडनैपर्स वहां से भाग निकले। इतने में कुछ लोग भी वहां आ गए। जैसे जैसे भीड़ कम हुई, पीहू ने डॉगू को टाइट से हग करके थैंक यू बोला। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ 3-4 दिन उसने डॉगू को खाना खिलाया और प्यार किया, और उसके बदले में उस डॉगू ने अपनी जान पे खेलकर उसकी जान बचाई। उस दिन जब घर पहुंची तो उसे पता चला कि 2 दिन में पीहू और उसकी फैमिली दूसरी सिटी शिफ्ट हो रही है। उसे किसी चीज का बुरा नहीं लगा सिवाय इसके कि अब वो अपने डॉगू से कभी मिल नहीं पाएगी। लेकिन उसको ये बात इतनी खाने लगी कि उसने अपने पापा से डॉगू को साथ लेकर चलने के लिए कहा। पीहू ने काफी जिद करी और वो नहीं माने। उस रात जब पीहू ने अपनी विंडो से झांक कर देखा तो उसे डॉगू वहीं मिला, दूर बैठा एक आस में कि कब पीहू आएगी और उसे खाना खिलाएगी, प्यार करेगी। पीहू गई और उसको अच्छे से खिलाने लगी। जब डॉगू खा रहा था तो पीहू रोने लगी, जिसे देखकर डॉगू बेचैन हो गया कि अचानक क्या हुआ पीहू को। वो अपने तरीके से पीहू को कंफर्टेबल फील कराने लगा, उसे लिक करने लगा। फिर थोड़ी देर में वो अंदर आ गई। अगले दिन पीहू ने स्कूल से आते वक्त डिसाइड किया कि वो किसी और रास्ते से जाएगी घर, वरना उसे देखकर डॉगू फिर बेचैन होने लगेगा। वही हुआ। डॉगू को पता था कि ये वक्त पीहू के लौटने का है। सब बच्चे आए लेकिन उसमें पीहू नहीं थी। वो बेचैन हो गया और इधर उधर भागकर ढूंढने लगा। पीहू दूर से छुप के ये सब देख रही थी और उसे देख के बहुत बुरा लग रहा था। शायद पीहू को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस डॉगू ने पीहू से उसके प्यार के सिवा और मांगा क्या था। और जब आप किसी को प्यार करो और वो आपको इग्नोर करे तो बुरा तो बहुत लगता है। उस दिन पीहू ने अपने पापा मम्मी से झगड़ा कर लिया बुरी तरह कि अगर वो डॉगू के साथ लेकर नहीं गए तो वो कहीं नहीं जाएगी और वो यहीं रहेगी। पीहू के पापा ने उसकी जिद के आगे हाथ खड़े कर दिए और कहा कि चलो ठीक है, ले चलो सन। वो बहुत खुश हुई। खुशी से वो दरवाजे की ओर भागी। सोचा दरवाजा खोलकर जब वो डॉगू के सामने जाएगी तो वो खुशी से झूम उठेगा। जैसे ही पीहू ने दरवाजा खोला, उसने देखा बाहर भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही वो भीड़ की तरफ गई तो देखा उसका डॉगू जमीन पर लेटा हुआ था। एक कार से ठोकर लगने की वजह से उसे काफी चोट लगी थी। वो तड़प रहा था। तभी पीहू उसके पास गई और उसने उसको अपने हाथों से छुआ। जैसे ही पीहू ने उसे छुआ, डॉगू ने अपना दम तोड़ दिया और उसने हमेशा के लिए दुनिया भी छोड़ दी। पीहू को एहसास हुआ कि शायद उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। एहसास हुआ कि आपको नहीं पता कौन कब तक आपके साथ है। एहसास हुआ कि कद्र करनी चाहिए उनकी जो लोग आपसे प्यार करते हैं। और हाँ, जब चलो रोड पे तो थोड़ा ध्यान दिया करो।
कोई बेजुबां अपनी जिंदगी ना खवा दे।